रेगिस्तान की सुनसान रेत के बीच, जहां सूरज की तपिश और रात की ठंडक दोनों ही जानलेवा थीं, एक पुराना कुआं खड़ा था। गांव वाले इसे भटकती आत्माओं का कुआं कहते थे। कोई नहीं जानता था कि यह कुआं कितना पुराना था, न ही कोई इसके पास जाने की हिम्मत करता था। कहते थे कि इसमें पानी नहीं, बल्कि आत्माएं बसती थीं, वे आत्माएं जो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण इस दुनिया में भटक रही थीं। ये कहानी उस कुएं की है और एक युवक रवि की, जो इस रहस्य को सुझाने निकला और अनजाने में खुद को एक भयावह सत्य के सामने पाया। रवि एक पत्रकार था जो रहस्यमयी कहानियों की खोज में शहर से दूर दराज के गांवों में जाता था। उसे मौत का कुआं की कहानी सुनाई दी थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे भटकती आत्माओं का कुआं कहकर डरावना बना दिया था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कुआं रेगिस्तान के बीच में सैकड़ों साल पहले बनाया गया था, जब एक राजा ने अपने खजाने को छिपाने के लिए इसे खोदा था। लेकिन खजाने की लालच में मजदूरों को कुएं में ही जिंदा दफन कर दिया गया। उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती थीं, और जो भी कुएं के पास जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता। रवि को ये कहानी रोमांचक लगी। वह अपने कैमरे, नोटबुक और कुछ जरूरी सामान के साथ रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी, बेटा, उस कुएं के पास मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन रवि ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। रेगिस्तान की तपती रेत में चलते हुए रवि को कई घंटे हो गए थे। सूरज डूब रहा था और हवा में ठंडक बढ़ रही थी। दूर से उसे एक टूटी फूटी संरचना दिखाई दी, वही कुआं। पत्थरों से बना वह कुआं प्राचीन लग रहा था, जिसके चारों ओर रेत के टीले थे। कुआं इतना गहरा था कि उसका तल दिखाई नहीं देता था। रवि ने अपने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि रोशनी उसमें खो गई। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रवि, रवि, आवाज कुएं के भीतर से आ रही थी। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन पत्रकारिता का जुनून उसे डर पर हावी हो गया। उसने अपनी रस्सी निकाली और कुएं में उतरने का फैसला किया। कुएं की दीवारें ठंडी और गीली थीं। जैसे जैसे रवि नीचे उतरता गया, हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। फुसफुसाहट अब और तेज हो गई थी। यहाँ आ, हमें आजाद कर। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की, लेकिन स्क्रीन पर कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दी, जैसे कोई उसकी हरकतों को देख रहा हो। नीचे पहुंचते ही रवि को एक बड़ा सा कक्ष दिखाई दिया, जो कुएं के तल पर था। वहां पुराने हथियार, टूटे हुए बर्तन और कुछ हड्डियां बिखरी हुई थीं। कक्ष की दीवारों पर प्राचीन लेख खुदे हुए थे, जो किसी अज्ञात भाषा में थे। रवि ने जैसे ही दीवार को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कक्ष में धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। वे मजदूरों की आत्माएं थीं, जिनके चेहरे पीड़ा और क्रोध से भरे थे। एक आत्मा, जो शायद उनका नेता था, आगे आए। उसकी आंखें खाली थीं और आवाज गहरी थी। तू यहाँ क्यों आया? उसने पूछा। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ। तुम्हें क्या हुआ था? आत्मा ने बताया कि राजा ने उन्हें धोखा दिया था। खजाना छिपाने के बाद राजा ने कुआं ढहा दिया, ताकि कोई उस तक न पहुंच सके। मजदूरों की आत्माएं तब से भटक रही थीं, क्योंकि उनकी मृत्यु अन्यायपूर्ण थी। वे चाहते थे कि उनका सच दुनिया तक पहुंचे और राजा के वंशजों को सजा मिले। रवि ने वादा किया कि वह उनकी कहानी दुनिया को बताएगा। लेकिन आत्माएं संतुष्ट नहीं थीं। उन्होंने कहा, जो यहाँ आता है वह हमारा हिस्सा बन जाता है। इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, कक्ष की दीवारें हिलने लगीं। रेत ऊपर से गिरने लगी और कुआं ढहने लगा। रवि ने रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसे रोक लिया। उनकी ठंडी उंगलियां उसके शरीर को जकड़ रही थीं। रवि की चीखें रेगिस्तान की रात में गूंजती रहीं, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। अगले दिन जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे, तो वहां सिर्फ रेत का एक टीला था। कुआं गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। रवि का कैमरा और नोटबुक रेत में दबे मिले, लेकिन उनकी तस्वीरों में सिर्फ धुंधली आकृतियां थीं। गांव में आज भी यह अफवाह है कि कुआं समय समय पर रेगिस्तान में कहीं और प्रकट होता है, और जो भी इसके पास जाता है, वह भटकती आत्माओं का शिकार बन जाता है। क्या ये सिर्फ कहानी थी या सच्चाई? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है।